अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बिरधा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन 2025। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि क्या अक्टूबर के महीने से, चाहे वो बिरधा पेंशन वाले हो या विधवा पेंशन वाले हो या विकलांग पेंशन वाले हो, क्या उन लोगों को 3000 रुपये उनको मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे लोग मैसेज भी कर रहे थे। तो क्या सरकार अक्टूबर के महीने से यहाँ पर 3000 रुपये की राशि देने के लिए जा रही है? तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। या दोस्तों, आप जान रहे हैं कि चाहे वो बिरधा पेंशन वाले हो या विधवा पेंशन वाले हो या विकलांग पेंशन वाले हो, उन लोगों की राशि पहले ही सरकार ने यहाँ पर बढ़ा दी है। और आप जान रहे हैं कि बिहार में चुनाव होने वाला है। यहाँ पर सब पार्टी, चाहे वो एनडीए की बात अगर हम करें, वो भी यहाँ पर बहुत मेहनत कर रही है। चाहे अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो वो भी यहाँ पर काफ़ी मेहनत कर रही है। उसके अलावा अगर जनसुराज की बात करें, वो भी मेहनत कर रही है। और अगर एमआईएम की बात करें तो वो भी बिहार के कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। यानी सरकार को पता है कि इस मर्तबा का चुनाव हमारे लिए कितना कठिन होने वाला, चाहे वो कोई भी पार्टी, क्योंकि जो सत्ता में होती है उनको इस बात का ज़्यादा डर होता है कि कहीं हमारी सरकार न चली जाए। और जो विपक्ष में होती है तो पहले ही से उसकी सरकार नहीं होती है, तो उनको ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। लेकिन क्योंकि इस मर्तबा नीतीश कुमार साहब ने कई योजना भी यहाँ पर चलाई है, हर महिला को 10-10 हज़ार रुपये यहाँ पर बिहार के अंदर लोगों को मिल रहा है। तो क्या 10,000 रुपये जब दिया जा रहा है तो क्या 3000 रुपये की राशि उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए, हमने बहुत सारी इसके ऊपर वीडियो बनाई है और बहुत सारे लोगों ने इस पर आर्टिकल वगैरह भी इस पर छापा है। ये तो कंफर्म है कि आपको यहाँ पर 3000 रुपये की राशि, चाहे वो वृद्धा वाले हो, चाहे वो विधवा वाले हो, चाहे वो विकलांग वाले हो, इन तमाम लोगों को 3000 रुपये की राशि मिलेगी। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि आपको अक्टूबर के ही महीने में मिलेगी या नवंबर में या दिसंबर में या 3 महीने के बाद, ये अभी नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर सिर्फ बिहार ही ऐसी राज्य नहीं है कि जहां पर आपको 3000 रुपये की राशि सरकार देने के लिए जा रही है, बल्कि बिहार के अलावा अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो वहां पर भी 3000 रुपये की राशि वहां पर दी जाती है। इसी तरह अगर दिल्ली की बात की जाए तो वहां पर भी उनको ये राशि यहाँ पर दी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में पहले 400 रुपये की यहाँ पर पेंशन राशि, जो सामाजिक पेंशन राशि थी, उनको दिया जाता था और ये कई सालों से चल रहा था, इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई थी। उसके बाद नीतीश कुमार साहब ने जून के महीने में ऐलान किया कि आप तमाम लोगों को यहाँ पर 400 रुपये के बजाय आप 1100 रुपये की राशि आपके अकाउंट में मिलेगी। और उसके बाद से मिलना भी शुरू हुआ। जुलाई में भी पैसा आया आपका 1100 रुपये, अगस्त में भी आया, फिर सितंबर में भी आपका यहाँ पर 1100 रुपये की राशि आपके अकाउंट में पहुँचाई गई। अब ये 3000 रुपये की जो राशि है, क्या सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार ये देगी? तो नहीं। देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इस राशि को यहाँ पर देगी। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों विचार कर रही है कि क्या इन लोगों को किस महीने से 3000 रुपये की राशि इन लोगों को दिया जाए। पहले ही से 1100 रुपये राज्य सरकार बिहार के अंदर दे रही है, 400 रुपये उसमें और ऐड किया जाएगा
और 1500 रुपये जो मुश्त राशि है वो केंद्र सरकार अपनी तरफ से देगी। तो 1500 मिलाकर 3000 रुपये की राशि इन तमाम, चाहे वो वृद्धा वाले हो, विधवा वाले हो या विकलांग वाले, इन तमाम लोगों को यहाँ पर देने के लिए जा रहा है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन लोगों को ये पैसा मिलता है वो आर्थिक एतबार से बहुत कमज़ोर होते हैं। अगर मैं वृद्धा की बात करूं तो वो बहुत ज़ईफ़ हो जाते हैं, बहुत बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको यहाँ पर दिया जाता है। और इसी तरह अगर हम विकलांग की बात करें तो वो पहले ही से अपाहिज होते हैं, उनका हाथ किसी तरीके से टूटा हुआ होता है, या पहले ही से विकलांग होते हैं, या ईश्वर की तरफ से ही विकलांग होते हैं, यानी इस तरीके। तो उनको सहायता के लिए ये सरकार उनको राशि देती है। उसी तरह अगर मैं विधवा की बात करूं तो विधवा को भी वही, उनके हस्बैंड उनको छोड़ देते हैं या उनके शौहर छोड़ देते हैं, उनके पति उनको छोड़ देते हैं, तो फिर वो अपना खर्चा कहाँ से चलाएंगे। तो सरकार इसी को देखते हुए, क्योंकि आदमी जब बूढ़ा होता है तो उस एतबार से उनके दवाई में खर्च बढ़ जाता है, क्योंकि कमाने वाला नहीं होता, इसी वजह से सरकार ये सामाजिक पेंशन की राशि है जो उन लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट भेजती है, ताकि बीच में कोई बिचौली न रहे, बीच में कोई बिचौली के ज़रिए से 500 रुपया 200 रुपया वहाँ से न निकाल सके। इसीलिए सरकार उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए से उनके अकाउंट में ये पैसा भेजा जाता है। ये तो कन्फर्म है कि आपको जो 3000 रुपये की जो राशि है ये आपको दी जाएगी। तो ये कन्फर्म नहीं है कि आपको अक्टूबर ही के महीने से, जैसे आज 30 सितंबर है, तो क्योंकि हर महीने के 10 तारीख तक आपका जो पेंशन की जो राशि है, चाहे वृद्धा वाला हो या विधवा वाला हो या विकलांग वाला हो, 10 तारीख तक आपके अकाउंट में ये राशि पहुंच जाती है। तो क्या अक्टूबर के महीने से यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार काफ़ी चिंतित है और सरकार को ये लग रहा है कि हमारे खिलाफ में हो सकता है कि सरकार कोई बड़ा ऐलान कर दे। और इससे पहले प्रधानमंत्री जी ने भी ऐलान किया था कि बिहार को और ज़्यादा सौगात दी जाएगी, बिहार के जो बुज़ुर्ग महिला हैं उनको भी बहुत सारी सौगात हमारी तरफ से मिलेगी। तो इसलिए उम्मीद की जा रही है कि सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस राशि को यहाँ पर बिहार के अंदर देने जा रहे हैं, क्योंकि पहले ही से इसको लेकर मांग किया जा रहा था। 400 रुपये जब इस पेंशन की राशि थी, उसी वक्त से 3000 रुपये पेंशन की राशि बढ़ाने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन उस वक्त नहीं बढ़ाया गया। लेकिन नीतीश कुमार साहब ने 400 से 1100 रुपये तो ज़रूर किया, लेकिन 3000 रुपये नहीं किया। इसीलिए लोगों का काफ़ी यहाँ पर आक्रोश भी है कि कम से कम जो 3000 रुपये इस राशि को पहले ही कर देना चाहिए, जब आपने 1100 रुपये इस राशि का ऐलान किया। लेकिन क्योंकि चुनाव के वक्त में जो बहुत सारा काम नहीं हो पाता है, तो वो चुनाव के वक्त में हो जाता है। जैसे महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हज़ार रुपये सबके अकाउंट में यहाँ पर दिया जा रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले इस तरह की कोई योजना नहीं थी, लेकिन चुनाव के वक्त में सबके अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये जिन्होंने भी फार्म भरा है उनको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये उम्मीद की जा रही कि आपको 3000 रुपये की राशि मिलेगी, लेकिन उम्मीद है कि हो सकता है 1 या 2 महीने के बाद आपके अकाउंट में पहुंचे, या अगला महीना भी हो सकता है। इसको लेकर कोई भी डेट निकल कर आएगी, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त।